नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आपके अगर आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा गरीबी से, दरिद्रता से, आर्थिक समस्याओं से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके जीवन में धन से जुड़ी बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते बंद हो गए हैं, या आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं, साथ ही आपके कई ऐसे शत्रु हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी दिक्कतों से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, तो इस पौधे को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा भगवान शिव का सबसे प्रिय फल धतूरे का पौधा है। इस पौधे को आपने कभी ना कहीं जरूर से देखा होगा, और आप में से अधिकांश लोगों ने देखकर इस पौधे को नजरअंदाज कर दिया होगा। धतूरा के पौधे के बारे में वास्तु और तंत्र शास्त्र में बताया जाता है कि यह पौधा बहुत सी मायावी शक्तियों का भंडार होता है। दोस्तों, ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर सही दिन और सही मुहूर्त पर कोई व्यक्ति धतूरे के पौधे के फूल को धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अर्पित करते हुए अगर उनके बीज मंत्र का जाप कर ले, तो उस व्यक्ति को साक्षात ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान तुरंत के तुरंत मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ धतूरे के फल को अगर भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करते हुए उनके बीज मंत्र का जाप उनके सामने किया जाए, तो तुरंत ही भगवान शिव जी के आशीर्वाद से एक व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट अपने आप ही धीरे धीरे कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ नहीं दे रहे हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष है, जैसे कि शनि की पीड़ा है, मंगल की पीड़ा है, और वह व्यक्ति धतूरा पौधे की विधि विधान से पूजा पाठ साधना कर ले, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को भगवान शनिदेव महाराज का आशीर्वाद इस प्रकार से मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को उसके जीवन में चल रही समस्त प्रकार के नवग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, यह एक ऐसा दैवीय पौधा है जो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय है। हिंदू शास्त्रों और धार्मिक पुराणों में साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि धतूरा पौधे की जड़ में भगवान भोलेनाथ की दिव्य दैवीय शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, अगर आप इन बातों से अनजान हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए कालकूट नाम के विष को धारण किया था, तब भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था और उनके पूरे शरीर में जलन पैदा हो गई थी। उस समय भगवान शिव को धतूरे पौधे के फल अर्पित किए गए थे, जिससे उनके शरीर को बहुत ज्यादा शीतलता प्राप्त हुई थी। तब से भगवान भोलेनाथ को यह पौधा अत्यंत प्रिय है। और एक बात समझ लीजिए दोस्तों, अगर इस पौधे के फल, फूल, पत्तियों का उपाय भगवान शिव के सामने उनकी पूजा में आप करेंगे, तो भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। और एक बार अगर किसी व्यक्ति को भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस इस पौधे के फूल और फल और जड़ का उपाय भगवान शिव, भगवान शनिदेव और धन की देवी माता लक्ष्मी जी के सामने किस दिन किस प्रकार से करना है, उसकी यूट्यूब के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, धतूरा के फूल 3 रंग में उगते हैं, सफेद, नीला और काला, और इन तीनों फूलों और फल का अपने आप में अलग अलग एक विशेष और खास महत्व होता है। इनको किस दिन और किस देवी देवता को आपको अर्पित करना है, जिससे कि आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल सके, और किस बीज मंत्र का जाप कौन से देवी देवता के सामने करना है, उसकी सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में एक एक करके देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पौधे के उपाय के द्वारा न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपके घर की बरकत हो सकती है, आपके घर की उन्नति और तरक्की भी हो सकती है, आपके नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो सकती है, और आने वाला समय आपका बहुत ही मंगलकारी और कल्याणकारी हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। और दोस्तों, इस एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आपका अच्छा दिन हो, चाहे आपका बुरा दिन, कभी भी उस परम पिता परमेश्वर, उस ब्रह्मांड की अनंत शक्ति भोले बाबा को याद करना मत भूलिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा
और लौटे जल से ही प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, साथ ही कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है धन संपदा में वृद्धि का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर जो धन है उसमें वृद्धि हो, साथ ही बरकत हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस आप 4 शुक्रवार तक ये उपाय कर लीजिए जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। और 4 शुक्रवार के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन आगमन के सभी रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा पर बना रहेगा। दोस्तों, यहां पर 4 शुक्रवार का मतलब है 4 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का अर्थ होता है शराब, मदिरा, अंडे, मांस। इसका सेवन नहीं करना, वरना इस उपाय का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आपको 4 शुक्रवार तक ये उपाय करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रवार के दिन सुबह के समय आपको कहीं से भी सफेद धतूरे का फूल प्राप्त कर लेना। आपके घर का जो भी पूजा घर, मंदिर है, जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर, मूर्ति या चित्र रखा हुआ है, वहां पर आपको जाना है और सफेद धतूरे के फूल को अपने हाथ में पकड़ना है। माता लक्ष्मी जी की तस्वीर, चित्र के सामने सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जला देना है और इस धतूरे के फूल को हाथ में पकड़ने के बाद आपको AUM महालक्ष्मी नमः मंत्र बोलना है। यह माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है जो बड़ी आसानी से बोला जा सकता है और इसको बोलने से माता लक्ष्मी जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। इसके बाद आपको उस सफेद धतूरे के फूल को माता लक्ष्मी जी एक सामने अर्पित करना है। उनकी मूर्ति, तस्वीर जो भी है, उससे इस फूल को छुआ लेना है और इस फूल को उठ करके सफेद धतूरे के फूल को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देना है, जहां आप अपने रुपया, पैसा, सोना, चांदी रखते हैं। यही उपाय इसी तरह से आपको 4 शुक्रवार लगातार करना है और 5वें शुक्रवार को आपको सुबह के समय इन 4 फूलों को ले जाकर के किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना है। देखिए, इतना दोस्तों, इतना उपाय अगर आप कर लेंगे तो यह फूल आपके हर उस दोष को घर से ले जाएंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में धन रुक नहीं रहा है, घर में बरकत नहीं हो रही, घर में धन नहीं टिक रहा है। और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय के बारे में वास्तु शास्त्र और तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जो लगातार 4 शुक्रवार कोई भी व्यक्ति कर ले तो उस व्यक्ति के जीवन में अथाह धन की वृद्धि होती है। धन के आने के सभी रास्ते खुल जाते हैं और आने वाला समय उस व्यक्ति का बहुत ही मंगलकारी और कल्याणकारी होता है। दोस्तों, दूसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आप या आपके घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो हम आपको अब चुके हैं कि अगर भगवान शिव किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपने 8 सोमवार वह उपाय कर लिया जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपकी बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। कोई आपके ऊपर ऐसा दोष है जिसकी वजह से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो वह दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यह करना है कि कहीं से भी आपको धतूरे का फल प्राप्त कर लेना है। पहले सोमवार के दिन आपको नहा धो लेना है, एक लोटा जल लेना है, गंगा जल लेंगे तो और भी उत्तम होगा। भगवान भोलेनाथ के शिवालय यानी आपको मंदिर जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और धतूरे के फल को आपको शिवलिंग पर रख देना है। यही उपाय आपको लगातार 8 सोमवार करना है और आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके स्वास्थ्य में 9वां सोमवार आते आते सुधार दिखने लग जाएगा। भगवान शिव जी की कृपा से आपका हर वो दोष अपने आप ही खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से आप बीमार पड़े हुए हैं।
तो दोस्तों, इस उपाय को आप करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है। तो समझ लीजिए दोस्तों, आपका मंगल ग्रह बहुत खराब है, आपके ऊपर शनि की पीड़ा है, शनि दोष है, या आपके नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपको प्रत्येक शनिवार को सुबह के समय एक लौटा जल लेकर किसी भी धतुरा के पौधे को जल देना शुरू कर दीजिए। यह उपाय अगर आप प्रत्येक शनिवार को करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके नवग्रह की पीड़ा से आपको बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगी। शनिदेव महाराज की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके सभी नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। इस उपाय के बारे में वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अब दोस्तों, जैसे मान लीजिए, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो किसी भी सोमवार के दिन आप धतुरा पौधे के 3 पत्ते तोड़ लीजिए और इसको घर की अलमारी पर रख दीजिएगा। और जिस दिन आप यह पत्ते रख रहे हैं, उससे 21 दिन बाद इन 3 पत्तों को किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। आपके घर की जो भी दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, वह सारी परेशानी या 3 पत्ते अपने साथ ले जाएंगे और आपके घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जिस घर का भी माहौल अच्छा होता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है या मंगल दोष है, तो पहले तो इस बात को समझ लीजिए, किसी भी दोष को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, उस दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो भी दोष है उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाए, तो आप काले धतूरे की पत्ती शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आपको तोड़ करके लाना है और नहाने वाले पानी में इसको डालने के बाद इस पानी से आपको नहा लेना है। यही उपाय अगर आप प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार को करते हैं, तो आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा और आपका भाग्य इस उपाय को करने के बाद जरूर ही प्रबल हो जाएगा। आप इस उपाय को और भी आसानी से समझने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने काले धतूरे की जड़ के उपाय को बहुत ही अच्छे से समझाया है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का धन्यवाद।